हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या डेफिनेशन है। मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर 6 जो ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बताया था। चैप्टर पूरा दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जहां बात की पहले कि ओपन इकोनॉमी क्या है और ओपन इकोनॉमी में दो इकोनॉमीज के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे। पिछले लेक्चर में बात की थी उस ट्रांजैक्शन का क्या क्या इफेक्ट रहेगा लीकेजेस के फॉर्म में, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट रहेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में, और क्या नेगेटिव इफेक्ट रहेंगे लीकेजेस के फॉर्म में। अब मुझे फर्दर इस चैप्टर के में आगे चलना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बच्चों, बीओपी एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी या फिर एक इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेगी एक साल में, उन सभी ट्रांजेक्शन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इंडिया ने सारे देशों के साथ ड्यूरिंग अ ईयर जितने भी ट्रांजैक्शन किए, इन सारे ट्रांजैक्शन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिकॉर्ड करने को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मींस अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजैक्शंस। और कौन से ट्रांजैक्शंस? जिनसे फंड का होगा इनफ्लो या फिर फंड का होगा आउटफ्लो। या तो इंडिया के अंदर फंड्स आ रहे हैं या इंडिया से फंड्स जा रहे हैं। जैसे मैंने इंजेक्शन और लीकेजेस के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में। लीकेजेस की वजह से इंडिया से जो मनी का है आउटफ्लो स्टार्ट होगा। इंजेक्शन में इंडिया के अंदर मनी का इनफ्लो स्टार्ट होगा फॉरेन सेक्टर से। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर फंड्स का होगा इनफ्लो या फंड्स का होगा आउटफ्लो, जिस स्टेटमेंट में इस तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते कैसे हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ट्रांजैक्शन हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे रेसिडेंट के, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली अ फाइनेंशियल ईयर। तो सीधी भाषा में एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए दो कंट्रीज के बीच में, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक स्टेटमेंट ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे कहता है ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बनेगा। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश का इनफ्लो और दूसरी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा कैश का आउटफ्लो। दैट इज वन साइड इज डेबिटेड। और बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अनदर साइड इज क्रेडिटेड। ऑन दी क्रेडिट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड कैश इनफ्लो एंड ऑन दी डेबिट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड कैश आउटफ्लो। डबल एंट्री सिस्टम कहता है दो साइड होंगी, एक होगी डेबिट दूसरी होगी क्रेडिट। जो क्रेडिट साइड होगी वहां पर हम इनफ्लो ऑफ फंड्स रिकॉर्ड करेंगे, और जो डेबिट साइड होगी वहां हम रिकॉर्ड करेंगे आउटफ्लो ऑफ फंड्स। तो जैसे मैंने विदेशों से माल खरीदा जिसे नाम दिया गया इंपोर्ट का, अगर हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स का तो ये किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? सर, इंपोर्ट करने की वजह से फंड्स का मेरा होगा आउटफ्लो, और जैसे फंड्स का आउटफ्लो होगा ये हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। इसीलिए डेबिट साइड को पेमेंट साइड भी कहा गया है। डेबिट साइड को पेमेंट साइड भी कहा गया है। और जब मैंने किया एक्सपोर्ट, माल बेचेंगे विदेशों में, विदेशों से करेंसी का होगा इनफ्लो, मनी का होगा इनफ्लो, ये रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। इसीलिए क्रेडिट साइड को रिसीट साइड भी बोला गया। सो वी कैन से बीओपी इज प्रिपेयर्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम in which there are two sides. One is receipt side, that is also known as debit side. Sorry, that is also known as credit side, on which cash inflow will be recorded. Another side is known as debit side, on which payments will be recorded, or we can say on which side cash outflow will be recorded. आगे कहता है, ये मैंने बात कर ली है कैश इनफ्लो आउटफ्लो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। आगे कहता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? सारे ट्रांजैक्शन जो रिलेट कर रहे हैं गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, जो रिलेट कर रहे हैं सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, जो रिलेट कर रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर के साथ, और जो रिलेट कर रहे हैं एसेट्स के कंटेक्स्ट में। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस
ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विद दी गुड्स, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विद दी सर्विसेज, ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद दी ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद दी एसेट्स। जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स का, रिकॉर्ड करेंगे बीओपी के अंदर, एक्सपोर्ट किया जाएगा कैश का इनफ्लो अपना रिसीट साइड मतलब क्रेडिट साइड, और यदि इंपोर्ट करेंगे कैश का आउटफ्लो पेमेंट साइड मतलब डेबिट साइड। सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब जो भी हमने डोनेशन रिसीव किया या हमने विदेशों में डोनेशन दिया, यदि डोनेशन रिसीव करेंगे कैश का इनफ्लो रिकॉर्ड क्रेडिट साइड में, डोनेशन दे रहे हैं विदेशों में कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड में। एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, अब विदेशी लोग इंडिया के अंदर एसेट क्रिएट करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, इंडिया के अंदर कैश का होगा इनफ्लो क्रेडिट साइड में, और इंडिया के लोग विदेशों में एसेट्स परचेज करेंगे, विदेशों में फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो इंडिया से कैश का होगा आउटफ्लो बीओपी के डेबिट साइड में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल। बीओपी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट विच प्रिपेयर ऑन द डबल एंट्री सिस्टम विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन टू इकोनॉमीज और विद नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट रिकॉर्ड्स transaction on debit side in the form of payments, on the credit side in the form of receipts. All the transactions related with the goods, services, transfer payments and assets are recorded in this statement. ये बात थी बच्चों ओवरऑल बीओपी के बारे में। ऐसे रिलेटेड टॉपिक क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, किन अकाउंट्स में बीओपी डिवाइड रहेगा, वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।